से था और कोर्ट में हाँ, वादा घर था। तो घर देखिए, घर मेरे नाम से है, जमीन भी मेरे नाम से, बेटा को अलग कर दिए हैं, जमीन भी अलग है, उसका पेपर भी है, सब कुछ है। लेकिन आना जो है कि जैसे एसपी साहब वो पता लगा करके कुर्की करना चाहिए कि एक किया गया है, वो कुर्की नहीं है, वह डकैती हुआ। इस तरह से अस्त व्यस्त सामान को कर दिया है, तो बेटा को आप पकड़िए, कहाँ है, खोजिए उसको। तो इसकी आप सूचना। गलत तरह का इस तरह से तो फंसाया गया अच्छा है। एक तो बेटा को मेरा लाइफ खराब कर दिया है। नमस्कार, आप एबीपी न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक बीमा भारती के घर पर कुर्की होने के बाद आज पहली बार बीमा भारती मीडिया के सामने आई है। मीडिया के सामने आने के बाद बीमा भारती ने साफ तौर से कहे तो पूर्णिया पुलिस पर भड़कते हुए नजर आए हैं। इतना ही नहीं, पूर्णिया पुलिस के अलावा बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों पर, साथ ही साथ बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी भड़कते हुए पूर्व विधायक बीमा भारती आई है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमारे घर में जिस तरह से कुर्की हुआ है, ये पूरी तरह से गलत है। ना तो वहां पर किसी से रिसीविंग लिया गया और ना ही कोई तरह की बात हुई, लेकिन हमारे घर को इस तरह से छत विछत किया गया है कि हम आप लोगों को जानकारी नहीं दे सकते हैं। यूं कहें तो बीमा भारती साफ तौर से कह रही है कि हमको अब होटल में रहना पड़ रहा है, अब हम होटल में रह रहे हैं। तो साफ तौर से कहे बीमा भारती आज मीडिया के सामने आने के बाद जमकर भड़कती हुई नजर आई है। उन्होंने साफ तौर से बिहार सरकार के मंत्री पर भी भड़की है, बकायदा बिहार सरकार के बिना नाम लिए मंत्री पर भड़कते हुए नजर आए हैं। हालांकि आपको पता है कि रुपोली में अगर कहे तो पूरी तरह से रुपोली के प्रसिद्ध गोपाल यादव का व्यवसाय हत्याकांड में उनके पति और बेटे के नाम आने के बाद, हालांकि उनका पति अवधेश मंडल ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन बेटा राजा अभी भी फरार चल रहा है। इस मामले पर कुर्की जब्ती हुई है। पूर्णिया पुलिस पर बीमा भारती जमकर भड़कते हुए नजर आई है और बीमा भारती मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कह रही है वो आप सुनिए। घर आपके नाम से था और कोर्ट में हाँ, वादा घर था। तो घर देखिए, घर मेरे नाम से है, जमीन भी मेरे नाम से, बेटा को अलग कर दिए हैं, जमीन भी अलग है, उसका पेपर भी है, सब कुछ है। लेकिन आना जो है कि जैसे एसपी साहब वो पता लगा करके कुर्की करना चाहिए कि एक पूर्व विधायक है, एक महिला है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिस तरह से कुर्की किया गया है, वो कुर्की नहीं है, वह डकैती हुआ। इस तरह से अस्त व्यस्त सामान को कर दिया है, खिड़की केवाड़ी सब चीज़ टोटल सामान उठा करके लेके चला गया है। ना तो किसी से रिसीविंग लिया, ना किसी ग्रामीण को बुलाया, ना कोई प्रतिनिधि का वहाँ पर बुलाया। वहाँ पर जब हम नहीं थे तो किसी ग्रामीण को बुलाना चाहिए, प्रतिनिधि को बुलाना चाहिए। वहाँ मुखिया थे, वहाँ समिति थे, सरपंच थे, ग्रामीण को 10 को बुला करके उसके साक्ष्य रख करके कुर्की करना चाहिए, लेकिन किसी को साक्ष्य नहीं रखा और किसी को जाने भी नहीं दे रहा था। इस तरह से किया कुर्की, तो एसपी साहब को सोचना चाहिए, क्या एक महिला है कैसे रहेगी। अभी हम जो पटना से आए हैं तो हम होटल में रह रहे हैं, पूर्णिया में घर नहीं है, कहाँ रहेंगे। आज इस तरह से बेटा पर है, तो बेटा को आप पकड़िए, कहाँ है, खोजिए उसको। तो इसकी आप सूचना। गलत तरह का इस तरह से तो फंसाया गया अच्छा है। एक तो बेटा को मेरा लाइफ खराब कर दिए हैं। जो ओरिजिनल अपराधी है उसको, अपराधी को पकड़िए ना। जिस हथियार से मर्डर हुआ है उस हथियार को गिरफ्तार करिए, कहाँ है वो हथियार। इसका तो जांच होता नहीं है। जो मर्डर किया है उसको तो गिरफ्तारी हुआ नहीं है। बेकसूरी लोग सबको, निर्दोष लोग करके आप पकड़ पकड़ के जेल कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। मेरा बेटा जो है 18-19 साल के है और उस पर इतना कितना से कि कितना खूंखार है जो आप उतना उसके पीछे लगे हुए हैं। ये तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए इस केस का। हम बार बार मांग करते हैं, आप मीडिया के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि केस का इतना ही चिंता है। बिहार सरकार का मंत्री भी वहाँ गई थी, बैठी 3-4 घंटा वहाँ पर। बिहार सरकार का जो पूर्व कहते हैं, सॉरी, जो हमारे बिहार सरकार का उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गए थे, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा गए थे, सभी लोग गए थे वहाँ। सब ने बोला कि एसटीआई जो है कि जांच होगा, सीबीआई का जांच होगा। तो सभी लोग ने आश्वासन दिया, लेकिन जांच नहीं हुआ। हम भी अपने नेता विरोधी दल का जो तेजस्वी यादव जी है उनको भी लेके गए थे वहाँ पर। हम तो सभी से यही कहेंगे कि जांच होना चाहिए। क्या लगता है राजनीतिक दबाव ये में राजनीति का दबाव है, राजनीति के तहत इस तरह से परेशान किया जा रहा है। एक अति पिछड़ा महिला को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आज उसका सत्ता है तो कल मेरा नहीं होगा। हार जीत तो लगा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई
जब 10 गो खड़ा होता है तो कोई एक ही जीतता है। इसमें इतना आक्रोश नहीं होना चाहिए कि किसी बच्चे के आप राजनीति में घसीटने का काम करें, ये शोभा नहीं देता। जी, घर के संबंध में तो एसपी साहब से या फिर आईजी साहब से मिले तो क्या कहेंगे? हम तो दिए हैं, एसपी साहब को भी दिए हैं और डीएम साहब को भी दिए हैं और आईजी साहब को भी दे दिए हैं। किस तरह से मेरे साथ हो रहा, जैसे कि 2000 ईस्वी में जब हम विधायक बने थे निर्दलीय से, और उसी टाइम से मेरा हाउस गार्ड था, मेरा सास ससुर का हत्या हुआ, मेरा देवर का हुआ हत्या, मेरा भैंसुर देवर जात बेटा सबका हत्या हुआ। तब हमको जो है कि उस टाइम में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उसी टाइम से मेरा हाउस गार्ड है वहाँ का। और अभी जो है कि हटाने की बात हो रही है, तो एक महिला जो है कि एक पूर्व विधायक है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये कहाँ से अन्याय है? यह तो राजनीति का दबाव। हम तो एसपी साहब से भी आग्रह करेंगे, डीएम साहब से भी आग्रह करेंगे, एक महिला होने के नाते यह सुरक्षा देखते हुए हाउस गार्ड को रोका जाए, ताकि मेरा सुरक्षा हो। और नक्सली प्रभावित क्षेत्र है मेरा, इसलिए इसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये जो है कि रोका जाए इसको।